उसमें सबसे पहले तो मैं अपने आप को ज़िम्मेदार मानता हूँ। मैं अपने आप को ज़िम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि मेरा वार्ड है और मेरे वार्ड में ही निर्माण कार्य चल रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो समाज या आप जैसे पत्रकार बंधु मुझसे एक प्रश्न करेंगे। अब विषय आती है कि ये जो निर्माण कार्य का घटिया या ठेकेदारों की मनमानी का जो विषय आपने रखा, नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। आखिर लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 के सभासद द्वारा विधायक पर आरोप क्यों लगाए गए? क्या यह आरोप अनर्गल हैं या सभासद ने सही कहा है? इसकी जानकारी तो जांच का विषय है, लेकिन लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आरोप लगाना उचित बात नहीं है। वही नगर पालिका भ्रष्टाचार कर रही है, इसके जीते जागते सबूत हमारे पास भी हैं और उस पर वार्ड सभासद की जो राय है वो कहीं ना कहीं ठीक है। नगर पालिका के अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो, जिससे कि भ्रष्टाचारी अधिकारी लोनी में कुर्सी ना पा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड 33 से जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य संभाल रहे एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति के मालिक रामनिवास त्रिपाठी जी से पुराने परिचित हैं, क्योंकि हमारा भी आवास और कार्यालय दोनों ही इसी वार्ड में आते हैं, तो मुलाकातें होती रहती हैं। आज का हमारा जो विषय है वो गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। विकास कार्य लोनी के गिने जाएंगे कि कोई अच्छा कार्य लोनी में जो भी कार्य होता है वह अच्छा होता है, चाहे विकास कार्य के रूप में हो चाहे निर्माण कार्य के रूप में हो, लेकिन धरातल पर कुछ और नजर आता है। तो वार्ड 33 में जो हमने देखा उसकी जानकारी यहाँ के सभासद से लेंगे और जानेंगे कि आखिर जो 1 रुपए का काम है उसे 30 पैसे में निपटाया जा रहा है, तो उसमें ईमानदारी कहां पर है और इसके जिम्मेदार अगर आप हैं, भ्रष्टाचार अगर आप कर रहे हैं, कमीशन आप ले रहे हैं, तो फिर जनता के अच्छे जनप्रतिनिधि आप कैसे हैं? या वह कौन लोग हैं जो लगातार विकास कार्यों में कमीशनखोरी का खेल खेल रहे हैं? त्रिपाठी जी, आपका जनसंवाद में स्वागत है। धन्यवाद। त्रिपाठी जी, आज हम एक सवाल लेंगे। सवाल आपके ही वार्ड से जुड़ा हुआ होगा। लोनी के वार्ड 33 में कुछ स्थानों पर विकास कार्य चल रहे हैं। हमने जब धरातल पर जाकर देखा तो हमें स्थिति ऐसी नजर आई कि इस कार्य में जो मजबूत 1 रुपए में होगा उसे ठेकेदार 30 पैसे की मजबूती दे रहे हैं। 70 पैसे का हमें उसमें घपला नजर आया। पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आधार पर हम इस चीज को कह रहे हैं, क्योंकि 6 इंची की नाली की दीवार बननी चाहिए, 4 इंची की बन रही है। जो वेस्ट का सरिया है वो 6 इंची 8 इंची पे लगना चाहिए, वो 2-2 फुट पर लग रहा है। जो बेस है वो कम से कम 6 इंची का होना चाहिए, वो 4 इंची 4.5 इंची का है जी। तो इसमें कहीं ना कहीं तो घोटाला नजर आ रहा है। आपके वार्ड में अगर ये निर्माण कार्य हो रहे हैं तो हम सबसे पहले जानकारी आपसे ही लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? योगी सरकार ने जो मानक दिए गए हैं उन मानक पर काम क्यों नहीं हो रहा है? आखिर वह कौन लोग जिम्मेदार है जो घटिया निर्माण को भी मजबूत निर्माण बताने की कोशिश कर रहे हैं? उसमें सबसे पहले तो मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं अपने आप को जिम्मेदार इसलिए मानता हूँ कि मेरा वार्ड है और मेरे वार्ड में ही निर्माण कार्य चल रहा है। तो सबसे पहला प्रश्न तो समाज या आप जैसे पत्रकार बंधु मुझसे एक प्रश्न करेंगे। अब विषय आती है कि ये जो निर्माण कार्य का घटिया या ठेकेदारों की मनमानी का जो विषय आपने रखा, इस पर मैं चर्चा करता हूँ, इस पर मैं विषय बताता हूँ कि मैंने अभी पिछले कुछ दिन पहले नगर पालिका के अधिक शासी अधिकारी, नगर पालिका के जेई
उनके अंडर में काम करने वाले लड़के और मीडिया के बंधु में व्यवस्थित सभी प्रकार से मैंने प्रयास किया और इस पर किसी ने कोई मजबूत संज्ञान नहीं लिया। अंत में मैं डीएम साहब के पास गया और डीएम साहब को आवेदन दिया और अखबार की कटिंग से लेके वो सारे दस्तावेज जो वीडियो फुटेज है, आप निश्चित रूप से आप अपनी जगह सही है, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है। अधिशासी अधिकारी एक टेंडर की कॉपी नहीं देता, एस्टीमेट की कॉपी नहीं देता, एक पार्षद को एस्टीमेट की कॉपी नहीं देता। क्यों? क्योंकि उस मानक के आधार पर वो अपनी बात रखेगा, उन विषयों को जानेगा, तो उस विषय से ही काट दो। आरटीआई लगाते हैं, उस पर जवाब नहीं देते। तहसील दिवस पे प्रार्थना पत्र देते हैं, उस पर फर्जी आख्या लगा देते हैं। और इसमें मैं सभी को दोषी मानता हूँ। इसमें हमारे चेयरमैन साहब भी हैं, इसमें सभी अधिशासी अधिकारी भी हैं। पूछो क्यों? तो कहना आपका ये है कि ये जो कार्य चल रहा है घटिया निर्माण सामग्री से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उसमें सभी को जानकारी है और सभी इसके जिम्मेदार भी हैं। निश्चित जो भी विकास कार्य हो रहे हैं या होने वाले हैं वह बिना कमीशन के होंगे और मजबूत स्तर के होंगे। तो वह मजबूती कहां पर है? जब 1 रुपए का काम 30 पैसे में होगा तो उस कार्य में मजबूती कैसे होगी? और किस आधार पर कह रहे हैं कि लोनी के विकास कार्यों पर कोई कमीशन खोरी नहीं हो रही? करनी और कथनी में जब अंतर आ जाता है तो इसका समाज और जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि करनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है, कह क्या रहे और कर क्या रहे। आज 100% अधिशासी अधिकारी मानते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रायोगिक है ये सब बात। दूसरी बात, आज उनका पार्षद, उनके भाजपा परिवार का पार्षद जब इन गंभीर मुद्दों पर डीएम तक अधिशासी अधिकारियों पे अखबार में आ रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, तो वो मजबूत सहयोग क्यों नहीं कर रहे? क्या कारण है? उन विषयों को क्यों नहीं रख रहे? ऐसे तो वो योगी जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वहां लखनऊ तक चले गए, धरने पे बैठ गिने चले गए। यहाँ एक मानक के आधार पर नहीं हो रहा। एक उनके पार्षद को एक टेंडर कॉपी, एस्टीमेट कॉपी नहीं मिल रही, अधिशासी अधिकारी की मनमानी चल रही है, वार्ड में एक छोटा सा कूड़ा तक नहीं उठ रहा और यहाँ पर वो आते हैं बीच बीच में नारियल फोड़ कर जाते हैं। तो और भी कार्यकर्ताओं और समाज के द्वारा उनको जानकारी मिलती है, इस पर वो बोलते नहीं। नगर पालिका को सिर्फ कोसना और नगर पालिका को दोषी मानना, उस पर काम भी तो उनको करना पड़ेगा। पदेन सदस्य है, उतने जितने पार्षद जिम्मेदार है उतना चेयरमैन भी जिम्मेदार है, उतना अधिशासी अधिकारी भी जिम्मेदार है। सबकी बराबर की जिम्मेदारी है और सबका आपसी सामंजस्य के साथ, तालमेल के साथ ये काम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। आपने कहा कि नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनकी जो आदेश होते हैं उसको वो ठुकराते नहीं है, उस पर अमल करते हैं। तो क्या अधिकारी से नहीं कहते कि लोनी विधानसभा में कोई कार्य कमीशन के साथ नहीं होगा? क्योंकि आरोप लगते हैं कि नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं वह भ्रष्ट हैं, उन पर 300 करोड़ के आरोप लगे हैं, जिसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जो जानकारी हमें मिली है, हाँ, विकास कार्यों की एक परिभाषा लिखी जाती है, तो उस विकास की परिभाषा में उन ठेकेदारों पर, उन कंपनियों पर जो घोटाला करते हुए कार्य कर रही है, निश्चित कराने में अपने आप को असमर्थ क्यों समझ रहे हैं? 2 करोड़ का टेंडर 4.5 करोड़ में हो जाता है। 2 करोड़ में भी उतनी सफाई थी, 4.5 करोड़ में भी उतनी सफाई लेकर अधिशासी अधिकारी उसी कंपनी को टेंडर देते हैं जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। तो क्या कारण है? इतने लंबे समय से उसी को रिपीट करते चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर जो समाज और जनता देख रही है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। हमारे अंकुश जी विरोध करते हैं, अन्य और पार्षद विरोध करते हैं। पार्षदों की वहाँ कोई चर्चा और उनका कहीं सम्मान और उनके किसी भी आवेदन पर, तहसील दिवस में भी जो आवेदन दिए जाते हैं, और आप तो उसके साक्षी हैं, हर तहसील दिवस पे मैं कुछ ना कुछ आवेदन और यहाँ की समाज की और जनता की चर्चा और व्यवस्था के लिए मैं जाता हूँ। उस पर कितना काम हो रहा है, ये तो निश्चित रूप से मैंने ऐसे अधिशासी अधिकारियों का और इतना उदासीनता और इतना घटियापन नहीं देखा कि अधिशासी अधिकारी सुनता ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार का संकेत है कि ये आगे तक के संकेत देता है, जो कि समाज और लोनी के लिए निश्चित रूप से शर्मनाक है और विकास के टोटल विरुद्ध है, भ्रष्टाचार का
स्वर्णिम विकास है यहाँ, यूं मानो आप। एक तरफ भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं, तो नगर पालिका के ईओ अगर भ्रष्टाचारी हैं तो फिर उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर वह कौन लोग हैं जो ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं? सरकार के विषय को उठाते हैं तो निश्चित रूप से मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो उनके साथ कदम ताल करने के लिए सबसे आगे दिखूंगा। वो आगे एक कदम तो आगे रखे, एक प्रार्थना पत्र पर, एक धरने पे बैठे, अपनी बात रखे। कहीं उनको मुझे लगता है कि सभी पार्षद, खाली भाजपा के नहीं, अन्य दल के पार्षद भी उनको मजबूत स्थिति में अगर नहीं 4 कदम चलते दिखे तो ये मेरी गारंटी तो एक सवाल और भी लेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, निश्चित, जिन्होंने सारे इतिहास को तोड़ते हुए दूसरी बार भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होकर ये दिखा दिया कि जो कार्य करता है उसे लोग भी चाहते हैं, उसे जनता भी चाहती है। खुले मन से अपनी जीरो टॉलरेंस सरकार की भी बात करते हैं जी। लेकिन ऐसे अधिकारी जो उन्हीं के जीरो टॉलरेंस के आदेश की या उनकी कही बातों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों पर कौन लोग अपना हाथ रख रहे हैं जो भ्रष्टाचारी होते हुए भी क्षेत्र में अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं? निश्चित रूप से ज्यादा और क्या स्पष्ट कहूँ मैं। और नगर पालिका दोषी मानते हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप पदेन सदस्य हो। लोनी नगर पालिका 53 जो है विधानसभा, आपकी विधानसभा में का हिस्सा है, तो आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? खाली आप सोशल मीडिया में एक सुर्खियों का खेल खेल रहे हैं भ्रष्टाचार पे। और यहाँ की प्रॉपर व्यवस्था हो, जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से लूट रही है इस लोनी की जनता के एक एक रुपए खून पसीने की कमाई को, उस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे? कितनी गंदगी है लोनी को, सर्वेक्षण में आप कहाँ दिखा देते हैं? फर्जी सर्वेक्षण हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये टोटल भ्रष्टाचार है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो दिख रहा है उसका जस्ट विपरीत है। ये भ्रष्टाचार का इस लवणासुर की नगरी में स्वर्णिम काल चल रहा है। स्वर्णिम काल है भ्रष्टाचार का, इस चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सवासद महोदय, आप सुबह अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का भ्रमण भी करते होंगे जी, क्योंकि नगर पालिका के कर्मचारी आपके क्षेत्र में सफाई व्यवस्था देखते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आपकी भी उपस्थिति जरूर दर्ज होती होगी। हमने आज एक दृश्य देखा आपके ही वार्ड के बीच पड़ने वाली कॉलोनी रूबी इंक्लेव का। रूबी इंक्लेव में सीवर पड़े हुए हैं, लेकिन नगर पालिका के ठेकेदारों द्वारा गली का निर्माण हुआ, उस गली के निर्माण में सीवर को पूरी तरीके से ढक दिया गया है। मतलब अगर हम कोई नया व्यक्ति अगर उस क्षेत्र में भ्रमण करेगा तो वो कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर सीवर पड़े हुए हैं। हमने वहां के लोगों से जानकारी ली तो बताया गया कि नगर पालिका के जो ठेकेदार हैं या जो कर्मचारी हैं वो कह के गए कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे, हमारा काम तो ऐसे ही होता है। तो सीवर कंपनी या नगर पालिका के ठेकेदार उस व्यवस्था को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ लोगों को देना चाह रहे हैं? जिस तरह से सीवर को ढकना, गली के अंदर इंटरलॉकिंग ऊपर और सीवर नीचे, तो किन लोगों का ये कार्य है जो व्यवस्था के अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र की या लोनी विधानसभा की जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? इनका केंद्र बिंदु अधिशासी अधिकारी और जो संरक्षण प्राप्त है वो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का है। ये दोनों के तालमेल के कारण इस प्रकार के ठेकेदारों की मनमानी चल रही है। इस प्रकार के कार्य और घटिया सामग्री से लेके जो आपने अभी कहा कि 30 पैसे लग रहे हैं, निश्चित रूप से पैसे की इस उत्तर प्रदेश सरकार में, इस योगी सरकार में कहीं कमी नहीं है, लेकिन विकास का सिर्फ झूठा ड्रामा, सिर्फ विकास का ढोल पीटा जा रहा है, जबकि वास्तव में क्या है? विकास है ही नहीं, भ्रष्टाचार है। विकास के नाम पे भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। और मैं तो देखता हूँ, मैं तो समझता हूँ, यहाँ से लेके गाजियाबाद डीएम तक मैं इस विषय को उठा रहा हूँ और मैंने रखा भी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता इतनी ज्यादा है कि आदमी कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो जाता है कि भ्रष्टाचार कितना चरम है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा सवाल है आपसे कि
राजीव गांधी का एक क्वेश्चन था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 5 पैसे 10 पैसे लोगों तक जाते हैं, जी लेकिन स्थिति अब भी वही है। लोगों तक जाने की जो पैसे की जो क्वालिटी है वो बढ़ गई है। पहले 10 पैसे जाते थे, अब 30 पैसे जाते हैं। 70 उस समय 90 पैसे लोगों में बढ़ जाते थे, अब 70 पैसे बढ़ रहे हैं। जी तो जो जीरो टॉलरेंस है वो कहाँ पर है? योगी आदित्यनाथ तो हर जगह आ नहीं सकते, निश्चित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर जगह नहीं आ सकते, जी लेकिन उनकी कथनी को लेकर जनता जो सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जनता अगर कोई विभाग होगा तो मुखिया पर आरोप लगाती है, जी तो धीरे धीरे जनता मुखिया पर आरोप लगा रही है। जी कैसे संभलेंगे, क्योंकि 2027 नजदीक है। ये जो गंभीर विषय है इसको कैसे सुलझाया जाएगा जिससे कि एक बार योगी आदित्यनाथ जी फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाले, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया है। सरकार की नीतियां स्पष्ट है, सरकार के विजन स्पष्ट है, और योगी जी इतने शानदार हमारे नेता है जिसकी पूरा देश पूरा प्रदेश उनकी तारीफ करता है। उनके कारण उनके हर एक नीतियां, उनके हर एक भाषण, उनके हर एक विचारों का पूरा प्रदेश सम्मान करता है। लेकिन डायरेक्ट मोदी जी की नीति में डायरेक्ट व्यक्ति से व्यक्ति के, सरकार से उपभोक्ता के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। बीच में कोई विषय ही नहीं है कि इधर से पैसा उधर कहीं गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो लोनी का जो वातावरण और आबो हवा है, एक तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ से लखनऊ दूर पड़ता है। दूसरा, यहाँ कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता और उनका जो कार्य करने का जो तरीका है और उनकी करनी और कथनी में जब अंतर आ रहा है, ये समाज का प्रदर्शन है कि हल्ला ज्यादा और भ्रष्टाचार पूरा। एक और भी सवाल हम आपसे लेंगे। कल आपके ही वार्ड में देखा गया कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर उपस्थित हुए और उन्होंने आपके बारे में जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सभासद क्यों नहीं उपस्थित हैं, हमें नहीं पता, या तो संगठन ने बुलाया नहीं या वो आए नहीं, इसकी जानकारी संगठन को होगी। तो क्या कल के कार्यक्रम में आपके पास पहुंचने की कोई जानकारी नहीं थी या जानबूझकर आप उपस्थित नहीं हुए थे? निश्चित रूप से मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, किसी ने मुझे कॉल भी नहीं किया और मुझे जानकारी देने का प्रयास भी नहीं किया। तो जब मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं उपस्थित कैसे होता? बाकी जो कल जो उद्घाटन हुआ इसके लिए मैंने अथक प्रयास किया। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के रेफरेंस को लिया, उनको प्रार्थना पत्र दिया, डीएम साहब को दिया और विधायक जी से भी मैंने लेटर लिखवाया, उसकी भी मैंने प्रतिलिपि और प्रॉपर साक्ष्य दिए। जीडीए के अधिकारियों से के भी प्रॉपर साक्ष्य और मतलब कम से कम 8-10 लेटर है जो मैंने डे बाई डे काम किया, उसका साक्ष्य प्रस्तुत मैंने जनता के सामने स्पष्ट रख दिया कि मैंने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आधार है कि मैंने क्या काम किया। और तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो झूठ का खेल खेल रहा है और ये झूठा ढोल विकास का जो बजाया जा रहा है उसकी जनता के सामने मैं विषय रख रहा हूँ। जनता समझेगी, आने वाले समय में देख रही है, विचार करेगी। आपने कहा कि मेरे को कोई सूचना नहीं थी, आखिर ऐसे क्या कारण है कि भाजपा के पदाधिकारी और आपके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? कुछ तो ऐसे कारण होंगे, क्योंकि अगर क्षेत्रीय सभासद अगर किसी कार्य में उपस्थित नहीं होता, वह कार्य भाजपा का है और उपस्थित नहीं होता तो उंगलियां उठना तो लाजमी है। अब अगर आप नहीं पहुंच रहे हैं और आप कोई जानकारी भी शेयर नहीं कर रहे हैं तो फिर उंगलियां आप पर उठेंगी। अब जैसे आपने कहा कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, तो हम चाहेंगे कि संगठन उन पदाधिकारियों पर भी शिकंजा कसे जो एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को सूचना देने में अपने आप को असमर्थ पा रहा है। तो ऐसे क्या कारण है कि आपके और संगठन के पदाधिकारियों के बीच, जो आपके मंडल के पदाधिकारी हैं, उनके और आपके बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का से मेरा अच्छा तालमेल है, अच्छे विचार है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि का इतना मजबूत विरोध मेरे प्रति दर्ज है जिस दिन से मैं निर्वाचित हूँ। इसके कई उदाहरण और एग्जाम्पल भी है मेरे पास, और कभी चर्चा होगी तो मैं इस पर रखूंगा आपसे विस्तृत रूप से। तो उन आधारों पर पैड रूप से विरोध किया जा रहा है भाजपा के अपने पार्षद, भाजपा के जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि ये काम करा रहे हैं पैड रूप से केस का दुष्प्रचार करो। और वास्तव में जिसने मेहनत करी
उसी के वार्ड में उसी को आप कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि खेल है क्रेडिट का, क्रेडिट चला जाएगा। कौन किसको पूछ रहा है? जिसने वास्तविक मेहनत करी, जिसके विचार थे, जिस पर काम हुआ और जिसका शिलान्यास होना है, आप उसी मूल व्यक्ति के क्रेडिट नहीं देना चाहते। ये क्रेडिट का ही तो खेल है। तो क्या आप, मैं निर्वाचित जनता की प्रतिनिधि को आप सम्मान नहीं दे रहे? आप बात करते हो भाजपा के परिवार की, और करनी और कथनी में फिर से वही बात आ गई, दोबारा घूम फिर के हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं बहुत अंतर है विचारों में। निश्चित रूप से वो मूल विचारों के भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारों के भी नहीं। तो यही अंतर, बड़ा अंतर है। अब हम तो संघ समाज का कार्य करते हैं, अपनी स्थिति और नीति और दिशा हमारी व्यवस्थित रखते हैं, उन व्यक्तित्व और उन आधारों पर काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 33 से सभासद रामनिवास त्रिपाठी जी, जिन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि पर आरोप भी लगाए, लेकिन जो हमने देखा वो थोड़ा हटकर भी था कि 20 नवंबर 2025 के एक कार्यक्रम में भाजपा के जनप्रतिनिधि या कहें यहाँ के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने सभासद के बारे में जानकारी शेयर की थी। अब कारण क्या है, सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है, ये तो जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी बता सकते हैं। परंतु दूसरा, एक क्षेत्रीय सभासद को आमंत्रित ना करना उन्हीं के वार्ड में और उसी परिवार से अगर वह सभासद आता हो तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं। और सवाल यही है कि आखिर सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पा रहा है। भाई अगर दोनों तरफ से खामियां हैं तो दोनों लोगों को एक मंच पर बैठकर उन खामियों को दूर करने का प्रयास करें, जिससे कि भाजपा का परिवार ना टूटे। राजनीति मतभेद की होती है, मनभेद की नहीं होती। जो भाजपा संगठन के पदाधिकारी हैं डीएलएफ अंकुर बिहार में, वह भी इस बात को समझें और क्षेत्रीय सभासद जो भाजपा से ही हैं, अन्य किसी दल से होते तो विपक्ष के माने जाते, लेकिन भाजपा से ही हैं, उन्हें हर उस मंच पर आमंत्रित करें जिस मंच के वो हकदार हैं। हम चाहेंगे फिर भी हम फिर एक बार यहाँ के सभासद से जुड़े, उनसे वार्ता करें कुछ और विषयों को लेकर। तो जल्दी हम फिर सभासद जी से मुलाकात करवाएंगे, कुछ और बातें भी अपने मन की वार्ड 33 के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहना चाह रहे हैं, और हम चाहेंगे हमारे दर्शक उनकी हर उस बात को सुने जो समाज हित में है, जनहित में है और देश हित में है। कोई पूर्व में जिंदल रोड पर उद्घाटन हुआ और उस पर सीवर जो है अमृत योजना की तहत जो सीवर वाले जो है या जल निगम के द्वारा सड़क निर्माण का कार्य दर्शाया गया। आज भी वो कहीं ना कहीं सड़क नहीं बनी। मेरा एक प्रश्न है सोशल मीडिया के माध्यम से, किस आधार पर वो टेंडर हुआ, किस विभाग के द्वारा हुआ, कितनी निधि का हुआ, और वो जो उद्घाटन हुआ उसमें स्थानीय पार्षद का अपमान क्यों हुआ? मैं तो, आप तो उस कार्यक्रम के भी साक्षी हैं, मैं तो उस कार्यक्रम में गया, और अगर उस कार्यक्रम में अगर नारियल फोड़े गए, उद्घाटन हुआ, एक जनप्रतिनिधि किसी सड़क का उद्घाटन कर रहा है और उसका आधार ही नहीं है, उसके प्रमाण ही नहीं है, तो किस आधार पर उद्घाटन हो रहा है? ये जनता और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा प्रश्न है, ये जनता का प्रश्न है और मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि वो आधार और प्रमाण रखें और अपने, अगर इस प्रकार की गलतियां हैं तो समाज के सामने उनको सुधार करें, क्षमा मांगे उनको। तो सवाल जायज है कि अगर किसी भी विकास कार्य का उद्घाटन हो रहा है तो उसका एक आधार होता है, उसका टेंडर निकलता है, उस टेंडर के आधार पर कंपनियां नियुक्त होती हैं और सड़क का निर्माण हो या भवन का निर्माण हो या गली का निर्माण हो या नाली का निर्माण हो, उसी आधार पर होता है। अगर जिंदल रोड जिसका उद्घाटन लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर द्वारा किया गया और उसमें अगर कोई वजह नहीं थी तो फिर अब तक निर्माण नहीं
निर्माण क्यों नहीं हुआ, और कोई वजह थी तो उद्घाटन क्यों हुआ। आखिर अगर कोई आधार नहीं था तो निर्माण की बात क्यों कही गई, और अगर कही गई तो निर्माण हुआ क्यों नहीं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सवाल खड़े करते हैं। लोनी के विधायक जनता के हितकारी हैं, सभी जानते हैं। एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, ये भी सभी जानते हैं। अपनी आवाज जनता के हित में बुलंद करते हैं, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं या हो गई हैं जो जनता के हित की नहीं है। चाहे वह जिंदल रोड का निर्माण हो, चाहे ए ब्लॉक का निर्माण हो, चाहे सी ब्लॉक का निर्माण हो, जहां पर लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर द्वारा नारियल तो फोड़ा गया लेकिन निर्माण की शुरुआत नहीं हो पाई। तो ऐसे अधिकारियों पर भी विधायक कार्रवाई करें जो टेंडर होने के बाद या आधार पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। सभासद जी ने जो सवाल किए, हम चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर ही विधायक जी द्वारा उनका सभी सवालों का जवाब दिया जाए, और सभासद जी से कहेंगे कि अच्छे व्यक्ति हैं लोनी विधायक, उनके साथ सामंजस्य बैठाकर आप कार्य करें जिससे कि विकास में नूरा कुश्ती नजर नहीं आए। विकास का मतलब विकास है,